जय हिंद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो को पूरा देखा नहीं, समझा नहीं और आपने सोचा कि आपकी इनकम तो इनकम टैक्स के दायरे में आती है और 31 दिसंबर अंतिम तिथि है और दौड़कर गए और अपना आईटीआर फाइल कर दिया और 5,000 रुपए की पेनल्टी वहां पर भुगतान कर दी। तो दोस्तों ऐसा मत करना, पहले इस वीडियो को देख लेना और समझ लेना। इनकम टैक्स के नोटिस किसको क्यों आ रहे हैं? अंतिम मौका 31 दिसंबर। 5,000, 50 से 200% पेनल्टी। कितनी इनकम पर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? क्या फौजियों, एक्स सर्विसमैन को भी पड़ेगा देना? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई लोगों को जो है इनकम टैक्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से प्री नोटिस आ रहे हैं। टैक्स पेयर्स की बड़ी टेंशन, इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वालों को आईटी विभाग भेज रहा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के नोटिस भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और ये प्री नोटिस हैं दोस्तों ई कैंपेन के तहत। और इस प्रकार मैसेज भी आ रहे हैं, मेल में भी आ रहे हैं। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि काइंड अटेंशन टैक्स पेयर, 31 दिसंबर 2023 इज योर लास्ट चांस टू फाइल अ बिलेटेड ऑब्लिक रिवाइज्ड आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। हरी फाइल योर आईटीआर बिफोर द ड्यू डेट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया कि 31 दिसंबर 2023 जो है आपके लिए अंतिम मौका है बिलेटेड या फिर जो है रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का। अब देखिए, मुझे एक मैसेज कमेंट भी आया था कि सर आप मुझे यहां बता दें कि कितनी इनकम में आईटीआर भरना पड़ता है। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है 31 दिसंबर तक आईटीआर भरें, ऐसा पहली बार आया है, कृपया बताने का कष्ट करें। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूं इनकम टैक्स की सीमा की, आपको किनको जो है आईटीआर भरना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए या फिर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, क्योंकि अभी 31 दिसंबर तक तो उन्हीं के भरे जा रहे हैं, बिलेटेड भरे जा रहे हैं या फिर रिवाइज भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनकी उम्र जो है दोस्तों 60 साल से कम है और उनकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से ऊपर है पर एनम, एनुअल इनकम है, तो उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगला, जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र है, उनको जो है उनकी अगर इनकम साल भर की जो है फाइनेंशियल ईयर की 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनको भी आईटीआर फाइल करना चाहिए। और दोस्तों जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और उनकी इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ऊपर है तो उनको भी आईटीआर फाइल करना चाहिए। और दोस्तों ये जो एज है जो इनकी काउंट होती है वो होती है दोस्तों 31 मार्च 2023 तक, यह उम्र उनकी हो जानी चाहिए, तब जाके उनको इसका फायदा मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक जो है रिटर्न फाइलिंग की समय था और जिन्होंने जो है इसको नहीं भरा उस समय 31 जुलाई से पहले नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक का उनको अब मौका दिया गया है। और जिनकी इनकम जो है दोस्तों 5 लाख रुपए पर एनम फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से कम है तो उनमें दोस्तों उनके पास जो है 1,000 रुपए का जो है आपको पेनल्टी लगेगी और जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है उनको 5,000 रुपए तो पेनल्टी के रूप में ही जमा करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जिन्होंने जो है 31 दिसंबर तक भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो उनको जो है 50% से लेकर 200% तक का दोस्तों टैक्स में पेनल्टी उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंपोज किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप इसको देख करके एकदम से सारे मत भाग जाना, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों वीडियो को पूरी देख लेना। अब देखिए दोस्तों, जो टैक्स के नोटिस आ रहे हैं वो टैक्स के नोटिस क्यों भेज रहा है डिपार्टमेंट? जानकारी में आया कि टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिस भेज रहा है डिपार्टमेंट की ओर से। एसएमएस के जरिए इनकम टैक्स नोटिस भेजा रहा है। 22-23 के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नोटिस भेजा रहा है, लोगों से 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर भरने को कह रहा है। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्यों आपको नोटिस मिल रहा है, आपने ऐसी क्या ट्रांजैक्शन कर दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको नोटिस भेज रहा है। तो इस प्रकार के जो है प्री नोटिस आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर के ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहलाते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है? कैश से बैंक ड्राफ्ट पर ऑर्डर 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया है 10 लाख रुपए का, ठीक है ना, तो इस पर आपको नोटिस आएगा। अगला, सेविंग खाते में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए। अगर आपने सेविंग के खाते में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको नोटिस आ रहे हैं। अगला, जो आपका करंट अकाउंट है उसमें कैश डिपॉजिट विड्रॉल 50 लाख रुपए, यानी कि जो करंट अकाउंट है जिनका कैश डिपॉजिट और विड्रॉल 50 लाख रुपए जो कैश में है, और जिन्होंने अपने आईटीआर नहीं भरे हैं, ठीक है, इनमें ऐसा भी है कि अगर इन्होंने अपने आईटीआर नहीं भरे हैं। अगला, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और उससे ऊपर तक के जो है मकान की खरीदी बिक्री या फिर जमीनों की खरीद बिक्री पर भी जो है अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो इसके भी आपको नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। कैश में शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड निवेश, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैश में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना, बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए तक के, तो उनको भी जो है नोटिस आ रहे हैं। और कैश में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 1 लाख रुपए, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं, आपने उसके थ्रू जो है 1 लाख रुपए तक जो है क्रेडिट कार्ड में जो है आपने जमा किया है, तो उसके भी जो है नोटिस। और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 10 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बिल पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपए तक के, उनको भी। और कैश के जरिए एफडी डिपॉजिट 10 लाख रुपए, आप कैश के जरिए जो है एफडी बना रहे हैं, डिपॉजिट जो है टाइम डिपॉजिट बना रहे हैं, तो उनको भी जो है नोटिस आ रहे हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रकार के नोटिस किसको आ रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर में की है और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है दोस्तों, अब केवल बचे हुए हैं 3-4 दिन ही बचे हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये काम कर लें। अगर आपको नोटिस मिला है, अगर आपके पास नोटिस आया, तो सबसे पहले एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट निकालें, एआईएस में अपने रिटर्न से मैच करें, कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो रिवाइज रिटर्न भरें, साथ ही कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर भी जवाब दें। अब देखिए, आप जब जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो वहां पर एआईएस आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि आपके द्वारा कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की गई है, उसमें आपकी पूरी डिटेल दी गई है, तो उनका जवाब देना है, ठीक है ना। जो कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर जवाब भी देना है कि यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्यों हुई है, और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो आपको आईटीआर भी फाइल करनी है, रिटर्न भी फाइल करनी है। और दोस्तों, अगर मैसेज आए हैं आपको इस प्रकार के जो मैंने आपको दिखाए थे, तो कृपया करके किसी भी हालत में इसको इग्नोर ना करें, ठीक है ना। कृपया करके अपने कंसल्ट कर लीजिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एडवोकेट से, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर जो है अंतिम तिथि है। और अगर आप 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या फिर जो कंप्लायंस का आप रिप्लाई नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आपको जो है इस प्रकार से मैंने बताया कि 50% से लेकर 200% तक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है कि जय हिंद सर, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, मैंने आईटीआर फाइल नहीं किया था, इनकम टैक्स का नोटिस आया है, क्या एक्स सर्विसमैन को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, आगे की कार्रवाई क्या करें? देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे सर्विंग हैं, सोल्जर्स डिफेंस में फौजी हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप इनकम टैक्स के, आपकी जो इनकम है इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और आपको भी सेम एप्लीकेबल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, कई अलाउंसेज में उनको जो है टैक्स में छूट दी जाती हैं। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन जो उनको मिलती है उसमें भी जो है कुछ छूट दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सीए से, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में भी जो छूट दी जाती है इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो आप जो है अपने सीए से कंसल्ट करके जो है आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी सैलरी है, आपकी पेंशन है या फिर अदर इनकम है, इन सबको जोड़ करके टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, कई सोच रहे होंगे कि हमारी इनकम तो 2.5 लाख से ऊपर है या 5 लाख से ऊपर है, हम इनकम टैक्स वाला जो मैंने अभी आपको स्लैब दिखाया था, तो हमको आईटीआर क्या अब फाइल कर देना चाहिए? देखिए दोस्तों, यह जो है, जो जिनको नोटिस आए हैं, जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है,
मैंने उनके लिए बताया है कि आप जो है अपना ITR फाइल करें या फिर उसका कंप्लायंस का जो है पोर्टल पर जाकर उसका रिस्पॉन्स दें। क्योंकि दोस्तों आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी जो है आपके पेंशन या सैलरी से TDS काट लिया गया होगा, और अब अगर जो है आप जाते हैं तो पहली बात तो 1000 या फिर 5000 रुपए पेनल्टी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने भी इस प्रकार से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है और आपको नोटिस आया है तो आपको भी इसको क्लियर करना है, ITR फाइल करना है या फिर कंप्लायंस में रिस्पॉन्स देना है। और बाकी दोस्तों अगर आपकी इनकम आ रही है तो कृपया करके कम से कम अगले साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। भले ही इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाकर टैक्स भले ही ना जमा करें, लेकिन जो है ITR फाइल जरूर करें। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो जानकारी भरी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अन्य पेंशनर्स को क्या किसी को भी जो है आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिलेटेड यह पूरी जानकारी है और हर किसी के साथ में एप्लीकेबल होती है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।